स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी इसी साल 2024 में ये विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा हुई और अब हर साल 25 मई को ये विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। एक्चुअल में 1924 में जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे उस टाइम दुनिया भर से खिलाड़ियों ने उनमें पार्टिसिपेट किया था। तो उसकी इस बार 100वीं वर्षगांठ है और 100वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 25 मई को ये वर्ल्ड फुटबॉल डे डिसाइड किया गया है। इस बार जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहे हैं वो पेरिस में हो रहे हैं और ये जो 1924 के ओलंपिक हुए थे ये भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे और उस टाइम भी पेरिस में हुए थे। तो 100 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए ये डिसाइड किया गया कि अब हर साल 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा। अच्छा, 25 मई को ही अफ्रीका डे भी मनाया जाता है, अफ्रीका दिवस। इसे पहले अफ्रीकी स्वतंत्रता दिवस या अफ्रीकी मुक्ति दिवस कहते थे, लेकिन अब इसे अफ्रीका दिवस कहते हैं। ध्यान रखना, ये भी 25 मई को मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मई 2024 के सारे इंपॉर्टेंट डे लिख दिए हैं। इसमें ये जो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किए हैं ये आपको जरूर याद रखने हैं। जैसे 2 मई को विश्व टूना डे मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ पे मैं हर बार बता रहा हूँ, इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 180 देशों में 159वें नंबर पे है। एक ये इम्पोर्टेंट है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। एक ये विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये 23 मई को मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। ये जो ग्रीन कलर में लिखे हैं ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिवाइज आपको सारे करने हैं। 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करिए और इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा मिला है? तो ये रजनीकांत को मिल गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गोल्डन वीजा मैंने आपको बताया था, इससे क्या होता है, लंबे समय के लिए यूएई में रुकने की परमिशन मिल जाती है। ये 10 साल के लिए वहाँ पर रुकने की परमिशन हो जाती है। तो गोल्डन वीजा मोस्टली सेलिब्रिटीज़ को दिया जाता है। अभी कुछ टाइम पहले जो सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, उनको भी गोल्डन वीजा दिया गया था। सलमान खान के पास यूएई का गोल्डन वीजा है, शाहरुख खान के पास है, ऐसे ही और भी कई सेलिब्रिटी हैं जिनके पास गोल्डन वीजा है। अब रजनीकांत को यूएई का गोल्डन वीजा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपए सेवा लॉन्च करेगा? तो मालदीव बहुत जल्द ही अभी भारत की रुपए सेवा लॉन्च करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी बीच में इंडिया और मालदीव के संबंध बहुत ज़्यादा खराब रहे, लेकिन अब सुधरने के कगार पे हैं। मालदीव इंडिया का जो रुपए है उस सेवा को अपने यहाँ लॉन्च करेगा। अब मालदीव करेगा तो अभी मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक ये मालदीव में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया? ये भारत में लॉन्च किया गया। भारत में दिल्ली में ये विश्व का 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये लकड़ी और कागज से बनाया गया है। अब भारत में लॉन्च हुआ है तो ये है अपना देश भारत। आपको पता है अभी एशिया में विदेशी फंड का सबसे बड़ा आकर्षणकर्ता अपना देश भारत बना है। इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया बन गया है और मिल्क का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अपना देश भारत बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, मोबाइल का मैन्युफैक्चरर अपना देश भारत बना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन ए.पी. कागजमारेक का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जॉन ए.पी. कागजमारेक ये एक संगीतकार थे और आपको पता है ये ऑस्कर विजेता संगीतकार थे। अभी इनका निधन हो गया तो इनको नाम आपको याद रखना है,
बी ऑप्शन सही है। संगीतकार थे ये जॉन ए.पी. कागजमारेक। ये थे ऑस्कर विजेता संगीतकार जॉन ए.पी. कागजमारेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरदर्शन ने किस नाम से 2 नए एआई एंकर लॉन्च किए हैं? तो दूरदर्शन का जो डीडी चैनल आता है उस पर अभी दूरदर्शन ने एआई कृषि और एआई भूमि, ये डीडी किसान चैनल पर 2 एआई एंकर लॉन्च किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का एक संभावित टीका विकसित किया है? तो अभी जेएनयू के रिसर्चर्स ने मलेरिया का एक संभावित टीका विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार एक शक्तिशाली उच्च क्षमता वाला एआई और मशीन लर्निंग केंद्रित डेटा सेंटर स्थापित कर रही है? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बोस अभी पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहर जलपाईगुड़ी जिले के कालानुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला ये कोलकाता में हुआ और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो ये जीता है अनसुईया सेन गुप्ता ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है अनसुईया सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो ये जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है, इसमें वैसे दुनिया भर में न्यूयॉर्क फर्स्ट नंबर पर रहा है। इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में दिल्ली टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और वर्ल्ड लेवल पर दिल्ली की रैंकिंग देखी जाए तो 350 है, बेंगलुरु 411 पे है और मुंबई 427 पे है। लेकिन इंडिया के सिटी में दिल्ली टॉप पर है, वर्ल्ड में न्यूयॉर्क टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया? तो ये मुनीब अमीन भट्ट को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, इनको नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। ये हैं मुनीब अमीन भट्ट, ये जम्मू कश्मीर के हैं। इससे पहले इनको एप्पल ने भी हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया था और अब इनको नासा ने हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्लाह माए हलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो अल्लाह माए हलीना, इनको भी चाड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं अल्लाह माए हलीना। अब ये चाड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो आप जानते हो चाड एक अफ्रीकन कंट्री है। ये है मैप में चाड। चाड की कैपिटल क्या है? डिजैमिना। चाड की करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। और चाड के प्रेसिडेंट कौन है? इड्रिस डेबी। कौन है? इड्रिस डेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार चाइनीज पॉन्ड हेरॉन देखा गया? तो चाइनीज पॉन्ड हेरॉन ये एक पक्षी है और ये पहली बार उत्तराखंड में देखा गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जनरली ये नॉर्थ ईस्ट में देखा जाता है, राजस्थान में भी कई बार देखा गया है, लेकिन पहली बार है ये जब उत्तराखंड में देखा गया। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव ये लखनऊ में हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया और उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसलिए इसका पूर्ण नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेही त्यौहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम
प्राप्त हुआ है? तो ये क्रिस हेम्सवर्थ को प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है हॉलीवुड अभिनेता क्रिस हेम्सवर्थ, इनको हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NAFED का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो NAFED यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव नेटवर्किंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका नया अध्यक्ष अभी जेठा अहीर को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं जेठा अहीर और इन्हीं को NAFED का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी संजीव जैन ये विप्रो के नए COO बने। एडासिसा नोंगरांग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओमकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया और मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया? तो ये सिक्किम में मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और मोस्टली स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जब भी क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आप डिटेल में लिखिए। क्वेश्चन, अभी अलेक्जेंडर ज्वेरेव और एगा स्विटेक ने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पुरुष एकल और एगा स्विटेक ने महिला एकल जीता है। AFC एशिया महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन का 99वां सदस्य बना है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना है इसका 99वां सदस्य अभी स्पेन बना है। नेपाल के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 23वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ। स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। डेडलाइन की ग्लोबल डिस्रप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय दीपिका पादुकोण बनी है। एडासिसा नोंगरोंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी। उत्तराखंड सरकार ने पेरूर लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। टू लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। सिक्किम AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। बेल्दियस सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया। ज्योतिरात्रे ने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है और भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण आगरा में किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प